अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शबीर मीर। नाज़रीन, इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान का जो अड्डा है गाड़ियों का, वहाँ पे मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा इशू गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। इस वक्त जो यहाँ पे हजरात आप देख रहे हैं, ये वो हैं जो जिनकी अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हैं या ओनर्स हैं ये मुख्तलिफ़ गाड़ियों के, और इनकी ट्रांसपोर्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में चलती है। मसाइल इनके बहुत हैं, हल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तो ये भी ये सोच रहे हैं कि अगर इसी तरह इनके मसाइल रहे तो आगे जाके कोई एहतजाज या कोई धरने पे शायद ये भी गौर करेंगे। पहले ये देखते हैं कि इनके मसाइल क्या हैं और जिसके लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं। तो सर, अपना नाम तारुफ कराएं, और पहले अपना नाम और तारुफ कराएं। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए, हमारा मौक़िफ़ आवाम और पब्लिक के सामने पेश करने का मौका दिया है। तो हमारे इश्यूज़ तो पिछले साल 1.5 साल सदर है ना इस एसोसिएशन? मैं बायसत सदर गिलगित बल्तिस्तान ट्रांसपोर्ट आपके इस एसोसिएशन में कितने अफराद या गाड़ियाँ शामिल हैं? इस एसोसिएशन में 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट और बशमूल प्रोविंशियल जो ट्रांसपोर्ट चल रही है, जितनी कंपनियाँ हैं प्राइवेट, कितनी होंगी अंदाज़ा? तकरीबन 30 से 35 यहाँ गिलगित टू पिंडी सर्विस करती हैं। फिर वहाँ से बल्तिस्तान से भी पिंडी है, अस्तोर पिंडी, दयामर से पिंडी, और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसपोर्ट चलती है वहाँ, और यहाँ से जो बल्तिस्तान और अस्तोर, हुंजा, नगिर, ये सारे ट्रांसपोर्टर इस प्लेटफार्म के अंदर हैं, सारे स्टेक होल्डर्स। तो पिछले 1.5 सालों से हमारे इश्यूज़ थे। हमने मुख्तलिफ जिस इदारे के साथ रिलेटेड थे हमने वहाँ अप्रोच किया। बड़े इश्यूज़ एक दो बताएं ना। जो बड़े इश्यूज़, मेन इश्यूज़ हमारे हैं RTA पेटे का सेक्टर का हमने डिमांड किया था, क्यों एक्साइज के साथ हमें नती किया गया। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी 5 इदारे हैं। तो हमने ये डिमांड किया था कि ट्रांसपोर्ट का एक इदारा इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में होना ज़रूरी हमने महसूस किया है। इसके न होने से आपके क्या मसाइल हैं, क्या काम रुके हुए हैं? इसके न होने से हमें रूट परमिट्स के मामलात में, फिटनेस के मामलात में करारनामा वक्तन फ़ौक्तन जिस वक्त मिलना चाहे वो इशू नहीं करते हैं। उससे पब्लिक भी सफ़र होती है, ट्रांसपोर्ट भी सफ़र। किस तरह सफ़र होती है? इशू नहीं करते हैं तो आप तो ऐसे ही चलते हैं कि नहीं? मसला क्या आता है उससे? मसला इसमें ये आता है, जब फ्यूल घट जाता है तो रातों रात सराहने से निकाल के जारी करते हैं। जब बढ़ता है तो वो महीने 1.5 महीने फिर हमने पीछे से घूम फिर के या एहतजाज का कॉल देना है या किसी सोर्स के ज़रिए फिर 1.5 महीना 2 महीने के बाद हमें जारी होता है। उससे ट्रांसपोर्ट मुतासिर उस पर असर पड़ता है उस पर। अच्छा, तो अभी आप चाहते हैं कि अलग डिपार्टमेंट हो? हम चाहते हैं कि अलग डिपार्टमेंट रोज़मर्रा की बुनियाद पर ट्रांसपोर्टरों के मसाइल हल हो, ताकि उससे पब्लिक भी सफ़र ना हो, ट्रांसपोर्ट भी सफ़र ना हो। सर, आप भी इसी एसोसिएशन का हिस्सा हैं? जी बिल्कुल, मैं सिटी गिलगित का मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये 14 जनवरी 2023 को मैं इलेक्शन जीत के आया हूँ, तो मैं भी सिटी गिलगित का ही सदर हूँ। ठीक है, तो यही मसाइल आपके भी हैं यकीनन? वही है, बस एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट बस कुछ लोगों की उस पर बस उनकी ज़ाती जागीर बनी हुई है। मतलब आप लोगों को तंग करते हैं वो लोग, एक्साइज वाले? बहुत तंग करते हैं जी, हद से ज़्यादा किरायानामा हमें टाइम पे मिलता नहीं। हम तो इंटर डिस्ट्रिक्ट और अर्बन ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिनका 24 घंटे आवाम के साथ उठना बैठना, किराए के मामलों में झगड़े ये होते रहते हैं। ये सिर्फ इस इदारे की वजह से हो रहा है सारा कुछ। सही। सदर साहब, एक बयान हमारे पास आपके तवसुत से आया था कि शायद अभी आप लोग भी तंग आ गए हैं एक्साइज डिपार्टमेंट से, शायद वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो क्या आप करने जा रहे हैं? हमारा सबसे पहले हमने दिया था डेडलाइन 25 का, 25 डेडलाइन दिया। वहाँ ये 6-7 दिन का हमने डेडलाइन दिया, उससे टस से मस नहीं हो गई। आज 28 तारीख, फिर भी किसी तरफ से कहीं से हमें कोई मुतमईन या रास्ता नहीं किया है। तो अगला हमने प्लान ऐलान किया है, प्लान बी। उसमें फिर इंशाल्लाह सुबह वहाँ अर्बन ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रिक्टों से भी मंगवाया ट्रांसपोर्ट। अच्छा। वहाँ से चलो जुटियाल चलो तहरीक होगा, धन्योर और हुंजा नगिर वहाँ से भी ट्रांसपोर्टर आएंगे, चलो जुटियाल तहरीक होगा। और जुटियाल इंशाल्लाह मुकम्मल हम इधर धरना देंगे। जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होते हैं तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। आप भी इसी का हिस्सा हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सर, हम इनके साथ बिल्कुल शरीक हैं और बराबर चलते हैं। हमने इनको वोट दिया है। पूरी GB का हमारा सदर है अब्बासी साहब। ठीक है, अब्बासी साहब सदर हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बोलेंगे। जी सर, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले हमारे साथ जी सेक्रेटरी जनरल ड्राइवर यूनियन। ठीक है, तो ये एक्साइज वाले हमारे साथ जाती करते हैं, टाइम देते हैं, फिर मुकर जाते हैं। तो इसीलिए हमारा भी एहतजाज में शामिल है। हम लोग भी सरपा एहतजाज हैं। आज दूसरा दिन है
तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आगे का अल्लाह अमल हमारा सदर साहब तय करेगा। ठीक है, ये जो हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन के एहलकार, हमारे अफसरान, वज़रा, हुकूमत, इनको थोड़ा सा दोबारा समझाएं ना कि मुख्तसर अल्फाज में कि आप इनसे चाहते क्या हैं, 1 2 3 4, ताकि ये फिर हमसे कल गिला ना करें ना। सर ऐसी है कि पब्लिक भी हमारी है, ट्रांसपोर्ट भी हमारी है। ठीक है, जब पब्लिक है तो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक नहीं है तो ट्रांसपोर्ट कुछ भी आपको रूट परमिट चाहिए? नहीं। हमें रोड परमिट नहीं चाहिए, हमें ऑलरेडी रोड परमिट अलाउड हो चुके हैं। इसमें और भी इश्यूज है, और इश्यूज है ना। अब देखो बाहर से हायर करके गाड़ियाँ लाते हैं, ठीक, बाहर से गाड़ियाँ ला के हमारे ट्रांसपोर्ट के ऊपर मुसलत करते हैं। कौन करता है? ये एक्साइज डिपार्टमेंट वाले। किस तरह मुसलत? इसमें ये है कि गाड़ी लगाना तो मुसलत नहीं है ना? नहीं, ये इस तरह है कि यहाँ जीबी के ट्रांसपोर्टरों को दीवार के साथ लगाने का, बाहर के ट्रांसपोर्टर को फैसिलिटेट करते हैं। मतलब बाहर की कौन सी ट्रांसपोर्ट, किसी एक की जरा मिसाल देके बताएं। जैसे सिकावेज है, फैसल मोर्स है, ये बाहर के हैं? ये बाहर के पंजाब के ट्रांसपोर्टर हैं। यहाँ हमारे ट्रांसपोर्टरों का अभी भी उनके दफ्तरों में परमिट पड़े हुए हैं, इंडोज नहीं हो रहा है। यहाँ इनका एक कॉल पर रातों रात परमिट जारी होता है और रोड पे जुर्माने करने के लिए नाके लगाए हैं, थोर चेक पोस्ट, अच्छा इधर ये सकवर में, और बहाना ये है कि आपका रूट परमिट नहीं, जबकि रूट परमिट ऊपर दफ्तर में पड़ा होता है। इधर एक अपने लिए खर्चा पानी जमा करने का एक तरीक़ाकार बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इनका मसला जो मुझे समझ आया वो ये है कि जो हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, उनसे ये राब्ते में हैं, इशूज़ का उनको इल्म है, लेकिन मसला ये है कि उनकी तरफ से हल के लिए कोई शायद उस रफ्तार से काम नहीं हो रहा है जिस रफ्तार से होना चाहिए। इनको तो ये तो बता रहे हैं तकरीबन 1.5 साल से ये मसले चले आ रहे हैं। बाहर से शायद अगर कोई कानून अलाउ करता है तो उनको ज़रूर आना चाहिए, साथ में इनके जो मसले हैं इनकी फैसिलिटेशन भी होनी चाहिए। तो अब जो हुकूमत वक्त है, देखें एक तरफ से अवामी एक्शन कमेटी के धरने चल रहे हैं, उनका भी प्लान A B C और पता नहीं D पे पहुंचा है। चलो चलो गिलगित चलो तमाम अजला से चल रहा है। ऐसे में अगर ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से भी कोई प्लान B C दिया जाता है और हड़ताल और चलो चलो जुटियाल चलो वाला मामला आता है तो हुकूमत के लिए काफ़ी मसाइल होंगे। तो बेहतर ये है कि अवामी एक्शन कमेटी को तो आप बेशक डील करें, साथ साथ जो इनके मसाइल हैं इनके ऊपर भी तवज्जो दें, ताकि यहाँ पे इस तरह के जो मसले आपके लिए, हुकूमत के लिए पैदा होते हैं, कम से कम एक साइड से तो वो ना हो। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।